भारतीय संस्कृति जो है वो अक्षुण्ण बनी रहे। भारतीय संस्कृति जिसे हम दूसरे नाम से मानव संस्कृति भी है जो मानते हैं, हमारे वेदों में मानव संस्कृति में जन्म से ही जन्म जात यानी जात कर्म जब से बालक उदर में आता है उस समय से ही कर्म चालू हो जाते हैं। कुशवन कर्म है, फिर जन्म लेने के बाद में जात कर्म संस्कार है। ऐसे संस्कारों से युक्त होकर के और हमारे जो शिक्षक लोग हैं वो हमारे बच्चों को हमारी मानव संस्कृति है, अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा ही परम धर्म है। और हमारी संस्कृति जब ही बच सकती है जब हम बच्चों को इसकी शिक्षा दें, आपस में भाईचारे की शिक्षा दें, मानवता की शिक्षा दें, ताकि हमारी जो बच्चों की शिक्षा है वो मजबूत हो। जिस मकान की नींव मजबूत है, जिस वृक्ष की जड़ मजबूत है, वो अनंत काल तक टिक सकता है, काफ़ी दिन तक टिक सकता है। और जिसकी नींव मजबूत नहीं है वो वृक्ष, वो मकान ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। इसलिए सर्वोपरि ये है कि हम बच्चों को मानव संस्कृति के हित अनहित पशु पहचान है। पशु भी अपना हित और अनहित पहचानते हैं। इसलिए जो मानव संस्कृति है हमारी, उसमें माता पिता को प्रणाम करना, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखना और समस्त जीवों में है जो परमात्मा का रूप देखना, समस्त जीवों के साथ भाईचारे की भावना रखना, आपस में धर्म के नाम पर झगड़ा पिसाद करना, ये मानव संस्कृति के अनुरूप नहीं है। जो धर्म के नाम पर आपस में झगड़ा पिसाद करते हैं और एक धर्म की आड़ में नाना प्रकार के कुत्सित कर्म करते हैं, वह मानव संस्कृति नहीं है। इसलिए मानव संस्कृति के अनुरूप हमें भाईचारे की भावना से ओतप्रोत होकर के और सदैव परहित सरिष धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को अकारण दुखी करने के समान तो कोई है जो पाप नहीं है और परहित सरिष धर्म नहीं भाई। दूसरे का है जो हित करने के समान कोई है जो धर्म नहीं है। इसलिए समस्त जीवों पर दया करें और सदैव माता पिता और गुरु ईश्वर और संपूर्ण जीवों के अंदर परमात्मा का स्वरूप देखें। कभी भी किसी जीव का अनादर न करें और ईश्वर का अनादर न करें, किसी की निंदा न करें। और जो भी हम ये मानते हैं कि मांस आदि जो प्रथा चली हुई है वो हमारे मानवों की नहीं है। जीव से पानी पीने वाले जानवरों के लिए ईश्वर ने इसको बनाया और उसे हम अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए यूज करते हैं, काम में लेते हैं। वह मानव संस्कृति नहीं है। इसलिए ईश्वर ने जितनी भी योनियां बनाई हैं उनमें मानव योनि श्रेष्ठ है। मनुष्य योनि मनु महाराज के द्वारा जो मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है वो समस्त देवताओं में, समस्त योनियों में, समस्त जीवों में श्रेष्ठ है। इसलिए मानव संस्कृति को बचाए रखने का हम बच्चों को उपदेश दें। और हमारी शिक्षा के अंदर जो इस समय कमी आई है वो क्या है, केवल अर्थोपार्जन के लिए शिक्षा दी जाती है। हमारी जो संस्कृति है उसको धीरे धीरे जो ये एक दूरी बना करके, एक उसको अनदेखी करके हमारी जो मूल संस्कृति की जो शिक्षा है उसकी हम अनदेखी करके वही शिक्षा दिला रहे हैं जिससे हमारा उधर भर सके और हम पेट भर के खाना खा सकें
ये शिक्षा दी जा रही है। ये पेट भरना, सोना, जागना और अपने अनुरूप जीवों को पैदा करना, ये तो मनुष्य भी जानते हैं, ये तो जीव भी, ये तो जानवर भी जानते हैं। मनुष्य तो एक देवता के समान है। इससे ऊपर उठ करके और हमें है जो समस्त इससे इतना ऊपर उठे ताकि हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष न हो, किसी के प्रति कोई कुभाव न हो और सबके प्रति समान भाव हो। किसी प्रकार की चोरी इत्यादि नाना प्रकार के जो विचार हैं वो न हो। ऐसी हमारी संस्कृति हो, वो तभी है जो संभव होगी जब हमारी शिक्षा पद्धति को हम बदलेंगे। जब तक हमारी शिक्षा पद्धति, ये मैं नहीं कहता कि अनेक दूसरी भाषाओं का है जो उपयोग न करें। मेरे विचार से जितनी भी भाषा हैं उन हम है जो उनका उपयोग करें, उनको समझें और सारी जितने भी संस्कृति में हमारी संस्कृत भाषा, मानवीय संस्कृति में संस्कृत भाषा का है जो सर्वोच्च स्थान है, उसको भी लोग जाने। क्यों? जितना भी ज्ञान है वो हमारे वेदों में, संस्कृत भाषा में, हमारे जो जगत गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, उनसे आप मिलें। जितना भी विज्ञान है वो संस्कृत वाग्य में, संस्कृत में निहित है। और यहाँ से विज्ञान विदेश में क्यों इतना फला फूला है? वेदों को ले जा करके यहाँ से पढ़ करके हमारी क्षति संस्कृत की कब हुई? जब मुगल काल आया और हमारी उस समय तक संस्कृति इतनी अच्छी थी जिससे भारत में सभी अपने अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा रखते थे और उस निष्ठा को किस प्रकार से ध्वस्त किया जाए, किस प्रकार से उसको नष्ट किया जाए, वही है जो उन्होंने किया। क्योंकि हमारी नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर 1 साल तक ग्रंथ जलते रहे, उनके अंदर हमारा ज्ञान छुपा हुआ था और हमारा सारा विज्ञान उनके अंदर छुपा हुआ था। सारी संस्कृति की जो भी है जो पूर्व आचार्यों ने है जो लेखन किया, पुस्तकें थी, वो उसके अंदर निहित थी। इसलिए यहाँ से जो भी संकलन हुआ उसको ले जा करके विदेश के अंदर विद्वान, हमारे विद्वानों के द्वारा जो उसका अर्थशास्त्र बनाया गया और विज्ञान को बनाया गया। और आज फिर भी कभी भी किसी चीज का है जो बीज नष्ट नहीं होता है संसार के अंदर, अभी बीज बाकी है। ऐसा नहीं, हमारा विज्ञान उस तय तक नहीं पहुंचा है जिससे एक बाण के छोड़ने से वर्षा हो जाए, एक बाण के छोड़ने से अग्नि प्रकट हो जाए, एक बाण छोड़ने के जिसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं और नाना प्रकार के शस्त्र कहते हैं, वो विज्ञान अभी तक नहीं पहुंचा है। क्योंकि वो विज्ञान नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर जल करके राख हो गया था। अब धीरे धीरे उसकी खोज हो रही है। ये सब हम करें, विदेशी भाषाओं का ज्ञान भी रखें और शस्त्र का ज्ञान भी रखें, परंतु हम है जो हमारी संस्कृति को न भूलें। ऐसी शिक्षा पद्धति हमारी इस देश के अंदर है जो दोबारा से अपने बच्चों के, हमारे जो भविष्य की कर्णाधार हैं, उनके लिए हमें ऐसी शिक्षा पद्धति भारतीय संस्कृति और मानव संस्कृति के अनुरूप दी जाए तो मैं ये समझता हूँ कि कली काल में भी और सतयुग में भी कई बार कलयुग जैसी जो समय आया, हिरण्यकश्यपु के समय आया, रावण के समय ऐसा कलयुग जैसा समय आया। अलग अलग संस्कृतियां अपने अपनी इच्छा से चलाना शुरू किया, परंतु वह ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी। ऐसे ही हम है जो चाहते हैं कि दोबारा सतयुग का स्वरूप हो, सभी मानव एक हो जाए, सभी धर्म एक हो, ईश्वर एक हो और मानव जाति एक हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को